हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि अक्टूबर के महीने में आपके करियर, लव लाइफ और हेल्थ का क्या स्टेटस रहेगा। इस रीडिंग के लिए एज यूजुअल मैंने आप लोगों को आपके एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये रीडिंग आप अपने ज़ोडिएक साइन, मून साइन दोनों के लिए देख सकते हैं। तो पहला ग्रुप है ये सिल्वर बटरफ्लाई एयर साइंस का, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दूसरा ग्रुप है ये रेड बटरफ्लाई फायर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तीसरा ग्रुप है ग्रीन बटरफ्लाई अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और चौथा ग्रुप है पर्पल बटरफ्लाई वाटर साइंस, क्योंकि मेरे पास ब्लू बटरफ्लाई नहीं थी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो सारे ही राशियों के हिंदी नाम और टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप अपने ग्रुप के टाइम स्टैम्प पर जाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, चलिए जान लेते हैं कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले आपके करियर का हाल देख लेते हैं। तो आपके करियर के लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो थे इमेजिन, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, और टैरो कार्ड से द स्टार और द हैंग्ड मैन। ऑल राइट, सो इस महीने स्पिरिट आपको काफ़ी लिबर्टी दे रहे हैं अपना विजुअलाइजेशन का पावर यूज़ करने के लिए। जो चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, विजुअलाइज करेंगे, वो चीज़ें आप अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे, स्पेशली अपने करियर में। सो डेफिनेटली अगर आपको आता है विजुअलाइजेशन करना, नहीं आता है तो आप आराम से इंटरनेट पे सीख सकते हैं। ऐसा कुछ उसमें रॉकेट साइंस है भी नहीं, बस आंखें बंद करके इमेजिन करनी होती हैं वो चीज़ें जो आप चाहते हो कि आपके साथ हों, एंड वो फीलिंग्स फील करनी होती है, मान लो वो चीज़ें ऑलरेडी हो रखी हों। तो वही सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यूज़ करने हैं इस महीने। करियर में यहाँ पर नज़र आ रहा है मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस के साथ। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपका काम काफ़ी बढ़ सकता है, एक से ज़्यादा चीज़ें आपको हैंडल करने के लिए दी जा सकती हैं इस महीने। अगर आपका अपना बिजनेस है तो वहाँ पर भी दिख रहा है कि आपको या तो आप अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस मंथ अपने बिजनेस में, या फिर क्लाइंटेल आपका बढ़ सकता है, वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। पॉपुलैरिटी भी आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर स्टार कार्ड के साथ, चाहे आपका वर्क प्लेस हो या अदरवाइज। लेकिन एक चीज़ स्पिरिट अपनी तरफ से मेंशन करना चाह रहे हैं यहाँ पर हैंगमैन और इमेजिन के साथ, कि अगर कुछ ऐसा है जो आप अपने करियर में करना चाह रहे हैं, मे बी कुछ ऐसा जो अभी आप नहीं करते हैं बट आप सिर्फ सपने देख रहे हैं उस बारे में, तो स्पिरिट बोल रहे हैं कि सिर्फ सपने देखने रहने से और उसके ऊपर कोई एक्शन ना लेने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो विजुअलाइजेशन तो ऑफ कोर्स करना ही करना है, बट उसके अलावा अगर खुद से कोई ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हो, तो वो स्टेप्स लेने की शुरुआत भी इस महीने आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हैंगमैन से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि करियर में इस महीने कोई भी डिसीजन इम्पल्सिवली नहीं लेना है, सोच समझ करके लेना है, सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद ही कोई डिसीजन लेना है। बट मेन बात यह है कि सिर्फ सोचना नहीं है, सिर्फ विजुअलाइजेशन पर सारी चीज़ें नहीं छोड़ देनी है। अपने तरफ से भी आप जो प्रैक्टिकल कदम अपने करियर के उठा सकते हैं वो उठाने हैं। काम की जगह पर आपकी काफ़ी सराहना होते हुए भी नज़र आ रही है स्टार कार्ड के साथ में। सो ओवरऑल करियर अच्छा है, बस ये एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। आपके सोर्सेज ऑफ इनकम भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस मंथ। सो आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक से ज़्यादा जरिए से आप पैसे कमाने वाले हैं इस महीने। ओके, अब देख लेते हैं कि अक्टूबर में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, विजडम, और टैरो कार्ड से 2 ऑफ कप्स और द फूल। ऑल राइट, तो आप में से बहुत सारे लोग इस महीने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में आते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की इस मंथ शादी भी फिक्स हो, या फिर जिससे आपकी शादी होनी है वो इंसान आपकी लाइफ में आए। आप में से कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि ये कोई ब्रांड न्यू इंसान हो सकता है, जैसे कि द फूल की एनर्जी मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। बट कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ पास्ट में काफ़ी खिटपिट आप लोगों की चली रहती थी। उस वक्त आप दोनों ही इतने मैच्योर नहीं थे, इतने सॉर्टेड आउट नहीं थे कि आप लोग इतना हाई एनर्जी का कनेक्शन हैंडल कर पाओ। बट अब यहाँ पर नज़र आ रहा है विजडम और 2 ऑफ कप्स के साथ कि काफ़ी मैच्योरिटी, काफ़ी बैलेंस दोनों ही लोगों में आ चुका है। और इस वजह से अगर इस बार अब जब यूनियन होगा तो वो लंबा टिकेगा, अच्छा चलेगा, इनफैक्ट शादी तक में भी पहुँच सकता है। जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स इस महीने आप देखोगे कि आपके होंगे अपने पार्टनर के साथ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप दोनों सॉर्ट आउट ना कर पाओ।
क्योंकि प्यार यहाँ पर आप में और आपके काउंटर पार्ट में इतना ज़बरदस्त है कि ये छोटी मोटी तू मैं इससे कोई भारी फ़र्क आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। जो लोग सिंगल हैं, आई हाईली डाउट कि आप इस महीने भी सिंगल ही रहोगे, बिकॉज 2 ऑफ कप्स विद द फूल मुझे बता रहा है कि कोई एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है एंड इट विल बी लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी, बहुत ही अच्छी एनर्जी इस इंसान की नजर आ रही है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ऐसे इस तरीके के इंसान से आपका पहले कभी पाला नहीं पड़ा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स और विजडम के साथ कि इंटुइटिवली आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान मेरे लिए ठीक है। उनके लाइक्स, डिसलाइक्स, उनकी पर्सनालिटी, हरकतें, जिस तरीके के फैमिली को वो बिलोंग करते हैं, सारी चीज़ें हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा अलग हो, बावजूद उसके आप दोनों का मेल बहुत अच्छा होगा यहाँ पर, जैसे 2 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है। सो डेफिनेटली प्यार की भी कोई कमी आप लोगों को इस मंथ नहीं होने वाली है। द फूल विथ केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट मुझे ये भी बता रहा है कि किसी भी तरीके की कोई बची कुची हीलिंग आपकी या कोई ऐसा हार्ट ब्रेक वाला कोई एलिमेंट अगर था लव स्पेस में, तो उसके ऊपर आप लोग एक्टिवली काम करने वाले हो इस मंथ। उसको क्लियर आउट करने की आप लोग कोशिश करेंगे। द फूल और केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट मुझे ये भी बता रहा है कि वो लोग जो कि किसी पास्ट वाले पर्सन के साथ फिर से यूनियन में आने वाले हैं, इस बार आपको उस इंसान से जब आप मिलेंगे, जब आपकी बातचीत होगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बंदा तो वही है, बट ये उनका बिल्कुल ही नया रूप आपको बेसिकली देखने को मिल रहा है, बिकॉज इतने टाइम में उनके अंदर काफ़ी मेच्योरिटी, काफ़ी समझ आ गई है कि इतने सेंसिटिव कनेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इस मंथ। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ट्रूथ बी टोल्ड, हार्ट एक एंड लॉस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और द मून। ओके, इस मंथ आप लोगों को अपने थॉट्स पर बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है एयर साइंस, बिकॉज यहाँ पर नज़र आ रहा है कि फालतू की चीज़ों को सोच सोच करके आप लोग अपने आप को बहुत दुख पहुंचा सकते हैं, जबकि रियलिटी में वैसा कुछ होगा भी नहीं। मान लो किसी ने कुछ बोला, अब उनका कहने का इंटेंशन कुछ था, आपने कुछ का कुछ समझ लिया, फिर आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं और खुद को अननेसेसरली बहुत दुख पहुंचा रहे हैं। तो हेल्थ इश्यूज एज सच मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ओकेजनली थोड़े बहुत हेडेक्स हो सकते हैं आपको। आप में से जो लोग बहुत टाइम से अपना आई टेस्ट अवॉइड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, उनको भी इस महीने अपना आई टेस्ट करवा लेना चाहिए। लेकिन एक एडवाइस जो स्पिरिट की तरफ से यहाँ पर निकल के आया है विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वो ये है कि कोई आपको कुछ भी बोल रहा है या कहीं पे कुछ लिखा है, तो बजाय उसको अपने दिल में, अपने मन में रख करके इतना ज़्यादा सोच करके खुद ही को इतना ज़्यादा दुखी और परेशान करने के, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप सीधा सीधा उस इंसान से बात करके सॉर्ट आउट कर लो वो चीज़ें। डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपको हेल्प करेगा, अजम्पशंस आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो फालतू में किसी चीज़ के बारे में अपनी एक धारणा बनाने से बचिएगा, और जितना मुमकिन हो क्लियर कट कॉन्वर्जेशंस की तरफ अगर आप स्टिक करेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी। प्लस ये जो इतनी लोअर वाइब्रेशन एनर्जी है, इससे भी आप अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। बिकॉज मून यहाँ पर बता रहा है कि कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी, मतलब सामने वाले बंदे ने जो बोला, क्यों बोला, उसके पीछे उनका क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था, वो सारी चीज़ें जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएंगी। और जब तक आप बात नहीं करेंगे, आप अपने ही मन में सोच सोच करके अपने आप को फालतू में दुख पहुंचाते रहेंगे, जबकि सच कुछ और ही होगा, और कुछ ऐसा होगा जो बिल्कुल लाइक इट विल बी अ गुड थिंग। वो कोई दुख पहुंचाने के का पर्पस का इंटेंशन नहीं रहा होगा उस इंसान का या उस चीज़ का। तो कम्युनिकेशन पर स्टिक करना है, ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। ओके, अब स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस मंथ की। स्वॉन, डेमोन्स्ट्रेट ग्रेस एंड मैजेस्टी। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये पचड़ा ना मेरे लेवल का है ही नहीं, मैं फालतू में, मेरे को गंदगी में घुसना ही नहीं है, मैं जिधर हूँ, जैसी हूँ या जो भी हूँ ठीक हूँ, तो वो ग्रेस आपको अपने पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तित्व में, अपने बातचीत में भी दर्शाना है। कोई आपके बारे में चाहे जितनी बकवासें कर ले, कुछ भी करने की कोशिश करे, अपनी लेवल पर आपको गिराने की कोशिश करे, आपको उनसे ऊपर ही उठ करके रहना है। प्लस बड़ी प्रिस्टीन सी एनर्जी में पिक करी हूँ स्वॉन कार्ड से, जो मुझे बता रहा है कि जितना कम आप इन सब चीज़ों में पड़ेंगे, उतना ज़्यादा शांति, सुकून, पीस आप महसूस करेंगे इस मंथ। और स्पिरिट की तरफ से आपका
कार्ड है इस मंथ का, मैसेज है स्टे ऑप्टिमिस्टिक, जो कहता है योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, डोंट क्विट राइट बिफोर द मिरेकल अकर्स। तो हो सकता है कोई ऐसी चीज हो, ग्रुप 1 एयर साइंस, जिसके लिए आप लोग काफी टाइम से प्रयास कर रहे हैं, काफी सोच रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, जो कुछ भी, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है इसका, तो क्या फायदा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अपने दिमाग में नहीं आने देना है, बिकॉज इस कार्ड से स्पिरिट ने क्लियर कर दिया है कि बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं आप फिनिश लाइन के। इसलिए इतनी सारी मेहनत करने के बाद फिनिश लाइन से इतना सा डिस्टेंस बस रह गया है, और अब अगर आप अपने दिमाग में डाउट आ जाने दो, डर आ जाने दो और क्विट कर दो, तो उससे आप ही का लॉस होगा। इसलिए जो भी चीज थी जिसकी तरफ आप प्रयास कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, उस चीज को आपको जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है, बिकॉज बहुत जल्दी उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट एयर साइंस, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपका अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो फायर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अक्टूबर के महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो थे टू बी फेयर, सॉलिट्यूड, और टैरो कार्ड से 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये महीना बाकी महीनों के कंपैरिजन में फिर भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिलैक्स्ड नजर आ रहा है। यहाँ पर सॉलिट्यूड की तरफ से काम होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो या ऐसा कुछ कि आप मैनेज ना कर पाएं। इनफैक्ट 10 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अगर काम की जगह पर आपको कभी मदद की ज़रूरत पड़ी भी तो आपको आराम से मदद मिल जाएगी। काफ़ी हारमोनियस वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है 10 ऑफ कप्स के साथ। अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना अलग अकेले अपना काम करते हैं, तो उसमें भी आपकी तरक्की होती हुई नजर आ रही है 10 ऑफ कप्स के साथ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहे हैं कि तरक्की थोड़ी स्लो थी, इसलिए हो सकता है आप लोगों को बीच बीच में डाउट्स आ जाते हो कि यार ये जो काम हम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा भी या नहीं, इसमें पैसे अच्छे कमा भी पाएंगे या नहीं। बट टू बी फेयर यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो लगन आपने दिखाई है अपने काम की तरफ या अपने पैशन की तरफ या जो कुछ भी आप करते हैं, आप डटे रहे, आपने गिव अप नहीं किया। हो सकता है आपकी जो प्रोग्रेस की गति थी वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में आपको ऐसा लगता है धीमी है, बट क्योंकि आपने अपना 100% दिया है इस चीज को, इसीलिए इस महीने, ये जस्टिस का ही महीना है, टू बी फेयर कार्ड भी आपके लिए निकल करके आया है, तो डेफिनेटली आपको अपने करियर में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बहुत समय से आप लोग अनएम्प्लॉयड थे, जैसे कि सॉलिट्यूड मुझे बता रहा है, 10 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इस मंथ आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चांसेस हैं कि किसी दोस्त या रिश्तेदार के रेफरल से या उन लोगों की मदद से मिले आप लोगों को। जिन लोगों का करियर फाइनेंस की फील्ड में या लीगल फील्ड में है, स्पेसिफिक मैसेज है, बट उन लोगों के लिए खास तौर पे ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स थे और बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कोई एग्जाम क्रैक करने की, तो इस महीने वहां पर भी आपको पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन कि इस महीने एग्जाम है कि रिजल्ट आना है, जो कुछ भी डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा एग्जाम दिया है, बट बेसिकली करियर ओवरऑल काफी पॉजिटिव इस मंथ दिख रहा है। और टू बी फेयर मुझे बता रहा है कि करियर में जो भी पॉजिटिव चीजें इस महीने आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी, वो सारी आपके गुड कर्मा का ही बेसिकली नतीजा है, जो अब आपको देखने को मिलेगा। देर आए दुरुस्त आए वाली जो एनर्जी होती है ना, वो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मिल रही है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ओके, अब देख लेते हैं कि इस महीने आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो थे सेरेंडिपिटी, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, और टैरो कार्ड से 7 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स। आप में से जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पर नजर आ रहा है कि काफी ऑप्शंस इस मंथ आपको अपने लव लाइफ में मिल सकते हैं, काफी लोग आप में इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। हालांकि 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि एज सच इतनी कोई हड़बड़ी आपको है नहीं रिलेशनशिप में आने की। अगर आप सिंगल हैं तो जल्दीबाजी में आप कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे जस्ट बिकॉज कोई बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है आपकी या बहुत ज्यादा फ्लर्टी आपके साथ हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप झटपट उनके साथ रिलेशनशिप में कूद पड़ेंगे, विच इज गुड, बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको बहुत क्लियर आइडिया है कि आप क्या डिजर्व करते हैं या किस तरीके का इंसान, किस तरीके की क्वालिटीज, कैसी पार्टनरशिप आप चाह रहे हैं। तो आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे इस मंथ, बट एज सच किसी को भी कमिटमेंट देते हुए आप मुझे नहीं दिख रहे हैं।
अगर आप लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो मुझे दिख रहा है कि अगर आपको इस बात की कंप्लेन थी कि आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, तो वो शिकायतें आपकी सारी इस मंथ दूर होती हुई दिख रही हैं, बिकॉज आपके पार्टनर काफ़ी ध्यान देंगे आपके ऊपर, अपनी तरफ से ट्राई करेंगे आपकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने का, वो एनर्जी भी दिख रही है। इनफैक्ट दोनों लोग मिल करके आगे की प्लानिंग, इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप्स हमें इस रिलेशनशिप में लेने चाहिए हैं, वो तमाम प्लानिंग भी इस मंथ होती हुई दिख रही है। काफ़ी लकी भी साबित होने वाला है ये मंथ आपके और आपके पार्टनर दोनों के ही लिए। अगर आप लोग किसी के साथ सिचुएशनशिप में थे तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने कुछ टाइम अपार्ट ले लिया था उस कनेक्शन से। आप लोग सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे, अपने करियर के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर। इनफैक्ट आप लोग ने इधर उधर डेटिंग भी स्टार्ट कर दी थी। वो इंसान ये सारी चीज़ें डिस्टेंस से ऑब्जर्व कर रहे थे, उनको प्रॉबेबली कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। एंड इस मंथ चांसेस हैं कि वो कोई छोटा सा जेस्चर आपकी तरफ कर सकते हैं। कोई ग्रैंड एक्शन मुझे उनकी तरफ से आता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ कुछ छोटा मोटा कुछ ऐसा जिससे कि वो आपको इतना कम्युनिकेट कर पाए कि वो कहीं गए नहीं है, वो अभी भी मौजूद हैं और वो अभी भी आप में इंटरेस्टेड हैं। ऐसा कुछ आपको देखने को इस मंथ मिल सकता है। चांसेस हैं कि आपके वर्क प्लेस का कोई इंसान भी आप में काफ़ी इंटरेस्ट शो कर सकता है, और ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि पोजीशन में आपसे ऊपर हैं आपके वर्क प्लेस पर। 7 ऑफ कप्स भी यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि जब आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे होंगे या जब आप ये डेटिंग वगैरह कर रहे होंगे, बीच बीच में आपके जहन में डाउट आ सकता है। बट अच्छी बात यहाँ पर यह है बिकॉज आपका लक आपको बहुत फेवर कर रहा है आपकी लव लाइफ में, इसीलिए आपसे कोई भी गलत फैसले नहीं होंगे। इसलिए उस बात की आप टेंशन मत लीजिएगा। कोई भी गलत फैसले आप नहीं लेंगे इस महीने अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। इनफैक्ट रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड मुझे बता रहा है कि अगर आप लोग किसी को कुछ टाइम से डेट कर रहे थे और अभी तक उस इंसान ने आपके बारे में अपने घर पर नहीं बताया था या आपको अपने घर वालों से नहीं मिलाया था, तो वो चीज़ भी इस मंथ होते हुए दिख रही है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी अक्टूबर में। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डीप नोइंग, बैलेंस, द हाई प्रीस्टेस और 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अपनी हेल्थ पर ध्यान आपको खुद ही देना पड़ेगा और देना बहुत ज़रूरी भी है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं डीप नोइंग बता रहा है कि आपको पता है कि आप लोग अपनी हेल्थ को निगलेक्ट कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आपका एक्सक्यूज़ ये है कि अरे यार इतना कुछ और चल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा। बट टाइम निकालना पड़ेगा बिकॉज बैलेंस कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जितना महत्व आप अपने करियर को, अपनी लव लाइफ को या अपने और रिलेशनशिप्स को और आसपास की चीज़ों को देते हैं, उतना ही ज़रूरी है कि आप ध्यान अपने ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर, आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है, उन सारी चीज़ों की ओर डालें। हाई प्रीस्टेस और डीप नोइंग बता रहा है कि अगर आप 2 मिनट शांति से बैठें, अपनी बॉडी की एनर्जीज पर कंसंट्रेट करें, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन से एरियाज लैक कर रहे हैं, कहाँ पर ध्यान डालने की ज़रूरत है, क्या ऐसे इश्यूज हैं जिनको मैं अवॉइड कर रही हूँ या अवॉइड कर रहा हूँ, और उन पर ध्यान देना इज़ नेसेसरी नाउ। एंड देन उन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना होगा। बैलेंस और 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी बता रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि एक्सेसिव वर्कआउट करके आप अपने गोल्स पूरे कर पाएंगे, तो वो नहीं होगा, बिकॉज डीप नोइंग और हाई प्रीस्टेस इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ एक्सटर्नल नरिशमेंट नहीं, बॉडी को इंटरनल नरिशमेंट भी चाहिए है। यानी कि प्रॉपर टाइम आउट लेना, रेस्ट करना, रिजुविनेट करना, आप क्या खा रहे हैं उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना, वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, ना कि सिर्फ बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज। सो एज सच ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी हेल्थ में कोई बहुत खराब चीज़ होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट स्पिरिट आपको इनकरेज कर रहे हैं कि जितना ध्यान, जितना अटेंशन आप अपनी ज़िंदगी के बाकी हिस्सों पर देते हैं, उतना ही ध्यान, अटेंशन आपको अपनी हेल्थ के ऊपर देना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, इस महीने की आपकी गाइडेंस है काउ, जो कहता है गिव विथ अनकंडीशनल लव एंड ग्रेस। तो ये कार्ड बैलेंस के साथ बहुत क्लियर कर रहा है यहाँ पर कि जितना प्यार, जितना ध्यान आप बाकी चीज़ों को देते हैं, उतना ऑफ कोर्स इंटरनली भी देना बहुत ज़रूरी है। इस मंथ जितना सेल्फलेस आप होंगे उतना ही, क्योंकि यहाँ पर टू बी फेयर था, तो वो गुड कार्मा के तहत आपको वापस भी मिलेगा। जितना आप दूसरे के लिए करेंगे उतना ही यूनिवर्स पलट करके आपको भी अबंडेंस देगा। और इस महीने का आपका मैसेज है पे अटेंशन, जो कह रहा है नोटिस रेपिटिशियस साइंस एंड योर इनर गाइडेंस as this can yield valuable information। तो डीप नोइंग भी था यहाँ पर, अब पे अटेंशन भी आया है,
तो ऑफ कोर्स एक मैसेज तो हेल्थ से ही रिलेटेड है कि आपकी बॉडी बार बार क्या इश्यूज अकर कर रहे हैं, क्या साइंस मिल रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान देना है। उसके अलावा अगर इस मंथ आपको कोई रिपीटिंग नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, उनको भी आप गूगल करके उनका मीनिंग ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कैसे कोरिलेट कर रहे हैं आपकी सिचुएशन के साथ में। एंड उसके अलावा जैसे यहाँ पर सॉलिट्यूड का कार्ड भी था, तो चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, अपने इंट्यूशन का भरोसा का सहारा लेते हुए, हाई प्रीस्टेस भी आपके लिए निकला है स्प्रेड में, तो अपनी इनर गाइडेंस, अपने इंट्यूशन का सहारा लेते हुए अगर आप कोई फैसले लेंगे इस महीने, चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, हेल्थ हो, जो कुछ भी हो, तो वो बैकफायर बिल्कुल भी नहीं करेंगे आपके ऊपर। ओके फायर साइंस, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपका अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। तो अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो चलिए देख लेते हैं कि अक्टूबर में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो थे ऑब्जर्वर, पेशेंस एंड प्लानिंग, और टैरो कार्ड से द चैरियट और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो स्पिरिट बहुत क्लियरली यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि इस महीने अगर आपने बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में कोई फैसले अपने करियर में लिए तो वो आपको भारी पड़ सकते हैं। इसीलिए सब कुछ देख समझ करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स नाप तोल कर लेने के बाद ही अगर आप कोई फैसला लेंगे अपने करियर में, चाहे छोटी सी चीज़ से रिलेटेड क्यों ना हो, तो आप फायदे में रहेंगे। इनफैक्ट उसमें क्या होगा कि आपकी उल्टा प्रोग्रेस ही होगी। लेकिन अगर आपने सारे डिटेल्स ध्यान से नहीं देखे, मान लो बिना पढ़े कोई चीज़ साइन कर दी, या फिर पीयर प्रेशर में आ गए, डर में आकर के जल्दीबाजी में कोई फैसला ले लिया, तो फिर आपको खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हों, चाहे आप नौकरी पेशा हों। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, कोई एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको बोला जा रहा है कि घबराहट में आकर के जल्दीबाजी में ये मत करिएगा कि अरे टाइम निकल रहा है, फटाफट आंसर भरना है और भागना है फिर एग्जाम सेंटर से। जितना काम आप रहेंगे इस महीने अपने करियर से संबंधित, उतना ज़्यादा आपको तरक्की मिलेगी, उतना ज़्यादा आपको प्रोग्रेस करने को मिलेगा। ऑब्जर्वर कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी के साथ कंपेयर प्लीज मत करिएगा, बिकॉज अगर आपने ये गलती की तो आप अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगेंगे, जबकि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। कोई भी 2 लोगों की लाइफ जर्नी कभी भी एग्जैक्टली एक जैसी नहीं हो सकती है। अगर आप जितने भी साल के हों और अगर सेम एज ग्रुप के आपके जो फ्रेंड्स हैं वो चाहे लाइफ में जो कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को उनसे कंपेयर कर करके अपने बारे में बेकार महसूस करें या बुझ जाएं, बिल्कुल दुखी हो जाएं, रोने लगें। इन सब चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ अपने रास्ते के ऊपर, अपनी जर्नी के ऊपर ध्यान देना है। तैश में आकर कोई फैसले नहीं लेने हैं, और हो सके तो बिना किसी चीज़ की जांच पड़ताल किए हुए किसी चीज़ में एंटर मत करिएगा। स्पेशली कोई चीज़ साइन करते वक्त पढ़ ज़रूर लीजिएगा कि आप किन कागजात पर साइन करने जा रहे हैं, क्या छोटा छोटा नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या सारी चीज़ें हैं। ओके, अब जान लेते हैं कि इस महीने आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ऑफेंड, ट्रूथ, और टैरो कार्ड से 9 ऑफ वंस और 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप लोग सिंगल हैं तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे होंगे, या एटलीस्ट एक इंसान जो आपके और नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, बट आप लोग उतना ज़्यादा भाव उनको देते हुए यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि किसी पास्ट के खराब एक्सपीरियंस से आपने अभी तक रिकवर फुली नहीं किया है। आप अभी नए एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन नहीं है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैंने मूव ऑन कर लिया है, मैं ठीक हूँ, मैं हील हो गई हूँ या हो गया हूँ, बट आप नोटिस करोगे कि जैसे ही कोई नया बंदा आपके पास आने की कोशिश करेगा, आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो जाओगे, विच इज़ अ साइन। अगर आपको एंजाइटी होने लगे एंड ऑल, तो वो एक साइन है कि अभी आप नहीं तैयार हैं फिर से किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। तो आपको अपने ऊपर काम करने की पहले ज़रूरत है। ये जो भी आपके अबैंडनमेंट वुंड्स हैं, जो भी आपके ट्रस्ट इशूज़ हैं, इन सब के ऊपर काम करना है। अगर आप लोग अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस महीने काम के चक्कर में या मे बी लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह के चक्कर में आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाएंगे, और इस चक्कर में थोड़ी सी परेशानी रिलेशनशिप में आ सकती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है
जिसके ऊपर आप लोग काम ना कर सकें, तो बजाय बुरा फील करने के कि उसने मुझसे बात नहीं की, उसने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, अगर आप और आपके पार्टनर दोनों ही समझने की कोशिश करें कि भाई दोनों ही लोग अभी बिजी चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, इसलिए अगर आज जो है बजाय 10 मिनट के 2 मिनट बात कर ली, एटलीस्ट टाइम तो निकाला, तो थोड़ा रैशनल होकर के सोचना पड़ेगा। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है ऑर्फन्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स और ट्रूथ के साथ कि कोई ऐसा इंसान आपके पास्ट का जिसने प्रॉबेबली आपको गोस्ट कर दिया था, एकदम से आपको छोड़ दिया था, आपके साथ कोई खास अच्छा व्यवहार नहीं किया था, वो इंसान आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से यू टर्न मार करके आने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल ऐसे खुली बाहों से उनका स्वागत करने की जरूरत नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जब तक आपको यकीन ना हो जाए इस बात का कि ये इंसान वाकई में बदल गए हैं, सुधर गए हैं, अब आप दोनों ज़्यादा बेहतर ढंग से कंपैटिबल हैं और ये कनेक्शन हाँ अब आगे अच्छा चल सकता है, तब तक जस्ट बिकॉज वो वापस आना चाह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको आने ही दो। ओके, अब देख लेते हैं कि इस मंथ आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं हियर एंड नाउ, फर्म फाउंडेशन, और टारो कार्ड से डेथ इन रिवर्स और द मैजिशियन। अगर आप लोग किसी ऐसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं जो काफी टाइम से चलती चली आ रही है, तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली उस प्रॉब्लम के साथ आपको इस मंथ भी डील करना पड़ सकता है। आपका गला खराब हो सकता है इस मंथ, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा ठंडा ना पिए, पानी भी पी रहे हैं तो थोड़ा सा गुनगुना करके पिए, वो चीज आप ट्राई कर सकते हैं। लोअर बैक में आपको दर्द हो सकता है, मसल पुल हो सकता है, आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग के इश्यूज भी हो सकते हैं, स्पेशली अपनी हेल्थ को लेकर के यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड वो जो चीज मैंने बताई थी जो कि खत्म अभी नहीं हुई है, उस बात को लेकर के आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन हियर एंड नाउ से स्पिरिट आपको बेसिकली गाइडेंस दे रहे हैं कि जो कुछ भी आपने अभी तक सफर किया है अपनी हेल्थ में, उसके बारे में नहीं सोचना है, या आगे क्या होगा, ये परेशानी कभी ठीक हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, अगर ठीक नहीं हुई तो मेरा क्या होगा, उन तमाम थॉट से आपको बच करके रहना है, सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करना है। क्योंकि यहाँ पर लोअर बैक हाईलाइट होकर के आई है, इसलिए ट्राई करिएगा कि बहुत ज्यादा देर तक आप खड़े रह करके काम ना करें, भारी ऑब्जेक्ट्स ना उठाएं, कुछ ऐसा ना करें जिसमें मसल पुल होने का खतरा हो, प्रॉपर रेस्ट लिया करें। एंड लाइक आई सेड, ओके, मैजिशियन की एनर्जी भी यहाँ पर निकल करके आई है। तो ये जो भी प्रॉब्लम आपकी जो आपको लग रहा है कि खत्म नहीं हो पा रही है, उसको आप चाहें तो मैनिफेस्टेशन के जरिए टैकल कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन करने के बहुत जरिए होते हैं, आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। उसमें से जो भी आप के साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट हो, जो भी आपको लगे कि हाँ ये मैं आराम से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मतलब ऐसा होना चाहिए कि आराम से वो चीज हो जाए। ऐसा ना हो कि रोज जो है वो फिर एक टास्क के जैसा लग रहा है, करना है तो कर रहे हैं उस चक्कर में, वो वाली एनर्जी नहीं बननी चाहिए। कुछ ऐसा जो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आराम से कर पाओ, तो ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन आप अपना सकते हैं। और उसका फोकस एरिया आपको रखना है आपकी हेल्थ, कि ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ में ये ठीक हो सके। डेथ इन रिवर्स मैजिशियन के साथ यहाँ पर ये इंडिकेशन भी दे रहा है कि अगर आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई सेकंड ओपिनियन लेना चाहें या अपना डॉक्टर चेंज करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। ओके, स्पिरिट की तरफ से आपका इस महीने का गाइडेंस है कैंगरू, जो कहता है बी अ फोर्स फॉर गुड। तो इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं अर्थ साइंस कि आप इस महीने दूसरों का जितना भला करेंगे वो सारा पलट करके आपके पास जरूर वापस आएगा। जितना ज्यादा भला आप दूसरों का करेंगे उतना ही ज्यादा अबंडेंस, उतना ही ज्यादा अच्छा आपके साथ होगा, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, हेल्थ हो, या और कोई एरिया आपकी जिंदगी का। तो अपनी तरफ से आपको किसी का भी बुरा नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है, किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है। और इस महीने का आपका मैसेज है प्रोटेक्शन, जो कह रहा है यू, योर लव्ड वंस एंड योर पोजेशंस आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड बाय हेवन। तो ये कार्ड कॉन्फर्मेशन है कि अगर आप अपनी हेल्थ की फ्यूचर में क्या होगा उस चीज की बहुत टेंशन ले रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज इस कार्ड से स्पिरिट ने क्लियर कर दिया है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके लव्ड वंस प्रोटेक्टेड हैं, आपका करियर हो गया या और भी जो एरियाज आपकी जिंदगी के हैं, सब कुछ बहुत ज्यादा सेफ है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। तो किसी भी बात की आज सच आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप प्रेजेंट में जिएंगे उतना ज्यादा आपके लिए फेवरेबल रहेगा।
ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं अर्थ साइंस। आई होप आपका अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो वाटर साइंस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो चलिए जान लेते हैं कि अक्टूबर में सबसे पहले आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे बिटवीन वर्ल्ड्स, स्टैंड योर ग्राउंड, और टारो कार्ड से 9 ऑफ कप्स और द वर्ल्ड। नाइस। तो इस महीने आपका करियर काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है। बिटवीन वर्ल्ड्स और वर्ल्ड मुझे बता रहा है कि शायद आप लोग कुछ समय से अपने करियर में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, चीज़ें आप लोगों के मुताबिक नहीं हो रही थी, या फिर किसी बहुत ही बेकार फालतू सी नौकरी से निकल करके कोई और बेहतर चीज़ ढूंढने में आपको थोड़ा समय लगा था। बट बेस्ट पार्ट है कि आपने गिव अप नहीं किया और उसी चीज़ का रिवॉर्ड आपको इस मंथ मिलता हुआ दिख रहा है। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ऑलरेडी ये ज़्यादा बेटर जॉब लग चुकी है या ज़्यादा बेटर प्रोफेशन में आप लोग आ चुके हैं, एंड इस मंथ उसी नौकरी में रहते रहते आपकी कई छोटी बड़ी इच्छाएं पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को काम की वजह से इस महीने बाहर जाने को भी मिल सकता है। अब ज़रूरी नहीं है ये आउट ऑफ कंट्री ही हो, इंटर स्टेट वाली सिचुएशन भी हो सकती है, बट हाँ डेफिनेटली ट्रैवलिंग का बहुत मौका आप लोगों को मिल सकता है। आप में से जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं किसी पुराने काम में और वहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि या तो अक्टूबर मिड में या अक्टूबर ख़त्म होते होते आपको नई और ज़्यादा बेहतर नौकरी मिल जाएगी। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर नज़र आ रहा है, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एक ही एग्जाम के लिए बहुत बार अटेम्प्ट्स दिए हैं, 9 ऑफ कप्स बता रहा है कि इस बार आपका फाइनली उस चीज़ में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बीच में शायद एक लो फेज आया था आपके बिजनेस में, चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके मन मुताबिक नहीं चल रही थी, बट वो वापस से पिक करने वाला। अगर आप जैसे मान लो अगर ऐसे पहिया घूमता है तो अभी अगर आप लोग नीचे चल रहे थे तो वापस से ऊपर उठ करके आप लोग आने वाले हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस भी काफ़ी यहाँ पर आते हुए नजर आ रही है वर्ल्ड कार्ड और 9 ऑफ कप्स के साथ में। आपको करियर में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अपने हिसाब से आपको फैसले लेने हैं। अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है तो वो मत करिए, कोई चीज़ आपको सही लग रही है तो सिर्फ वही करिए, रिगार्डलेस ऑफ कि आसपास के लोग आपको क्या करने को बोल रहे हैं या आपको क्या सलाह मशवरा दे रहे हैं। हर किसी का सलाह मशवरा लेने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्लियर कर रहा है 9 ऑफ कप्स के साथ कि आपकी खुद की सोचने की जो क्षमता है वो भी बहुत अच्छी है, तो उसी के ऊपर आप ज़्यादा भरोसा करें। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे बिल्डिंग ब्लॉक्स, टेम्पटेशन, और टारो कार्ड से एस ऑफ कप्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आप में से जो लोग सिंगल हैं आपकी लाइफ में डेफिनेटली विद एस ऑफ कप्स कोई इंसान आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आप लोग एकदम से फैसला नहीं ले पाएंगे कि आपको उस इंसान को चांस देना है या नहीं देना है। अगर आप लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि थोड़ा सा जेलसी और थोड़ा सा ओवर पोजेसिवनेस बढ़ सकती है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है। बट यहाँ पर ऑफ कोर्स फिर एडवाइस ये रहेगा कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो बात करके क्लियर आउट कर लो, अपने मन में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, बिकॉज उससे कनेक्शन में फिर दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको इस महीने किसी से लव एट फर्स्ट साइट या बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस करने के बाद में आप लोग के कनेक्शन की नई शुरुआत कर सकते हैं। ग्रेजुअली ही प्रोग्रेस करेगा वो कनेक्शन। जो लोग किसी के साथ सिचुएशनशिप में हैं, डील कर रहे हैं किसी के साथ, स्पेशली हो सकता है आप लोग किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो या किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो, हालांकि ज़रूरी नहीं है। फिलहाल वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं काफ़ी बड़े जेस्चर के साथ, आपको प्रपोज करना या अपने फीलिंग्स का इजहार करना बहुत ही ग्रैंड ढंग से। बट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि आप लोग कंप्लीटली कन्विंस नहीं होंगे उनकी बातों से। आप लोगों को थोड़ी मुश्किल होगी उनके ऊपर वापस से भरोसा करने में, वापस से विश्वास करने में, बिकॉज हो सकता है कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में घटा था उससे मूव ऑन करने में आपको बहुत समय लगा हो। तो ऑब्वियसली जिसकी वजह से आपको इतना कुछ झेलना पड़ा था वो इंसान वापस आपकी लाइफ में अचानक से प्रकट हो जाए तो लाजमी सी बात है कि आप एकदम से नहीं भरोसा कर पाएंगे उनकी बातों पर, विच इज़ फाइन। इन दैट केस आपको डेफिनेटली टाइम लेकर के अपना फैसला लेना चाहिए कि आपको भरोसा हो भी पा रहा है उनके ऊपर या नहीं, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, आपको उनको चांस देना चाहिए या नहीं। ब्लाइंडली कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। कंफ्यूजन हो तो टाइम आउट ले लीजिए, सोच समझ करके फैसला लीजिए। ओके, अब देख लेते हैं। बाय द वे इस महीने
जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपकी सेक्स लाइफ भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, स्पेशली अगर इस एरिया में आप लोगों को इससे पहले प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो आपकी हेल्थ की बात करें तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं रीजेनरेशन, डेस्टिनी और टैरो कार्ड से 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कोई ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों की हेल्थ से रिलेटेड जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, मतलब जब आपको लगता था कि हाँ चलो छुटकारा मिला इस मुसीबत से, तो वो फिर उत्पन्न हो जाती थी वो वाली परेशानी, वो फाइनली यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। डेस्टिनी के साथ में वो साइकिल फाइनली खत्म होती हुई दिख रही है। लेकिन हाँ, ये चीज ऑलमोस्ट अक्टूबर एंड के आसपास होगी, मतलब अक्टूबर की शुरुआत में या मिड में ये जो भी परेशानी है ये एक बार और लौट करके आएगी, बट वो लास्ट टाइम होगा। उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। इस महीने आप लोग खासा कंप्लेन कर सकते हैं हेडेक्स वगैरह के ऊपर। आपको इस महीने हो सकता है नाइटमेयर्स बहुत आए, बुरे सपने बहुत आए, बट वो सब इसीलिए सिर्फ हो रहा होगा बिकॉज आपके दिमाग में कई सारी चीजें नाच रही होंगी। जितना ज्यादा आप अपना दिमाग शांत रख सकें, काम रख सकें, फालतू की टेंशन ना लें, चीज़ों को सोच सोच करके डरे नहीं, उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। एंड उसके लिए आप अपने चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशंस कर सकते हैं, नॉर्मल मेडिटेशंस कर सकते हैं, जर्नलिंग डेफिनेटली आप चाहें तो कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने ख्याल बेसिकली लिखने होते हैं, ताकि जो कुछ भी सिस्टम में चल रहा है, जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है, वो हम अगर किसी को बोल नहीं सकते तो एटलीस्ट इस तरीके से एक्सप्रेस करके अपने सिस्टम से वो सारी टॉक्सिसिटी या जो कुछ भी आपके डर हैं, चिंताएं हैं, सपने हैं, वो सब आप बाहर निकाल सकें, ताकि मन आपका शांत रहे। थोड़ा सा कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में दिक्कतें हो सकती हैं, कफ की प्रॉब्लम हो गई, गला खराब होना हो गया, खांसी हो गई, तो उस बात का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। आंखों का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है इस मंथ आपको। अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना, अगर बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर काम करना भी पड़ रहा है तो हो सके तो येलो लाइट यूज़ करके काम करना, वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके हार्ट चक्रा में कुछ ब्लॉकेजेस नज़र आ रही हैं, तो यूट्यूब पर आप स्पेसिफिकली जाकर के सर्च कर सकते हैं हार्ट चक्रा ओपनिंग मेडिटेशन, हार्ट चक्रा हीलिंग मेडिटेशन, तो बहुत लंबे लंबे ड्यूरेशन की म्यूज़िक उसमें आ जाती है। तो वो म्यूजिक रात को कान में लगा करके आप सो सकते हैं, या सुबह उठने के बाद, बेसिकली जब कभी भी आप मेडिटेशन करते हो, शांति से लेटे हुए होते हो या बैठे हुए होते हो, तो वो म्यूजिक आप सुन सकते हो, उससे बहुत हेल्प आपको मिलेगी। स्पिरिट की तरफ से आपका इस महीने का गाइडेंस कार्ड है पैंडा, जो कहता है स्टे बैलेंस्ड एंड इन योर एसेंस। इस महीने किसी की नकल आपको नहीं करनी है, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो आप वैसे ही बहुत अच्छे हो, और आपको अपने ही दिमाग के हिसाब से अपनी जो भी आपकी विचारधारा है उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे एक्शंस लेने हैं। अगर आसपास के लोग आपसे अलग है भी तो इट्स ओके। अपने आप को बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि हम उन लोगों के साथ बेटर फिट हो सकें। बैलेंस बना करके रखना है। अगर काम पे ध्यान दे रहे हैं तो घर पर भी उतना ही ध्यान दें। अगर एक्सटर्नल हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे बॉडी बनाना वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई, तो इंटरनल हेल्थ पर भी ध्यान देना है, लाइक मेडिटेशन हो गया, अच्छी डाइट हो गई, ये सारी चीज़ें। अपने मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज, अपने माइंड और हार्ट के बीच में भी बैलेंस बना करके इस मंथ आपको चलना ज़रूरी है। स्पिरिट की तरफ से आपका इस महीने का मैसेज है कॉन्टेम्पलेशन टाइम, जो कह रहा है स्पेंड टाइम अलोन मेडिटेटिंग अपॉन व्हाट यू ट्रूली डिजायर। तो डेफिनेटली इस महीने मेडिटेशन बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के निकल करके आया है वाटर साइंस। स्पिरिट इस कार्ड से आपको बोल रहे हैं कि अगर आपने थोड़ा वक्त अपने लिए निकाला दिन भर में, जिसमें कि आप मेडिटेशन करें, आप विजुअलाइजेशन करें, आप उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपको चाहिए है, किस तरीके की ज़िंदगी चाहिए है या क्या गोल्स हैं आपके, तो उससे एक तो ऑफकोर्स आप मेडिटेशन करें तो दिमाग शांत हो रहा है, प्लस एक ढंग से देखें तो मैनिफेस्टेशन भी हो रहा है, बिकॉज आप वो सारी चीज़ें विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो वो आपकी रियलिटी में भी फिर धीरे धीरे करके आने लगेंगी। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं वाटर साइंस। आई होप आपका अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।